नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। एक मित्र का सुझाव मेरे पास आया था, उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिना गुरु के भी स्वाध्याय से भी संभव है। शुरुआत उपनिषदों से करनी चाहिए, फिर दर्शनों पर जाना चाहिए, फिर किसी भी एक दर्शन सिद्धांत को जानने के बाद श्रीमद् गीता पर जाना चाहिए, फिर महाभारत के शांति पर्व और अंत में ब्रह्म सूत्र पर सभी वैष्णव आचार्य के भाष्य को पढ़ना चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत सही, बिल्कुल बहुत सही सुझाव भेजा है। इसी कड़ी में मैं 4 चीजें और जोड़ना चाहता हूँ जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने में बहुत ही मदद करेंगी। आध्यात्म अगर हम समझे तो आध्यात्म सबके अंदर होता है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर होता है। बस उसे समझना ही आ जाए वही सबसे बड़ा अध्यात्म होता है। समझना तो सबको पड़ेगा अध्यात्म। किसी को कम उम्र में अध्यात्म समझ में आ जाता है, किसी को उम्र के किसी पड़ाव में समझ में आता है, लेकिन अध्यात्म सबको समझना पड़ेगा। तो मैं जिन 4 चीजों को जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ, वो पहली चीज है रिलीजियस धर्म। अगर आप धार्मिक हैं तो आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे। अगर हम धर्म को थोड़ा सा माने तो मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता है कि कुछ ना कुछ तो है जो यह संसार को चला रहा है। एक डिवाइन पावर है, वो सबको चला रहा है। अगर हम रिलीजियस हैं तो हम भगवान को मानेंगे कि वह डिवाइन पावर भगवान के पास है जो सबको चला रहा है। एक भजन बहुत ही प्रख्यात हुआ, रचा है, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। तो अगर धर्म से आप हैं तो बहुत ही जल्दी अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। दूसरी बात जो आपको अध्यात्म से जोड़ने का बहुत सरल तरीका है वो है योगा। जी हाँ, आप योगा से भी अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यायाम हैं जिन्हें करने से हमें तुरंत लाभ होता है, लेकिन अध्यात्म में बिल्कुल या नहीं है। आपको शॉर्ट टाइम में लाभ नहीं होने वाला है। आध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको योगा के माध्यम से, अगर आप आध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो आपको एक लंबा समय चाहिए। आप योगा से जुड़ सकते हैं, योगा से भी आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से मन को शांति होती है। मन में शांति रहेगी तो आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। ऐसा कहा गया है कि जब आप बहुत गुस्से में हो तब कोई निर्णय नहीं ले सकते, और जब आप बहुत ज़्यादा सुख में हो, बहुत ज़्यादा आनंदित हो, तब भी आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं। तो आप मेडिटेशन करके भी अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ को एनालाइज, सिर्फ खुद को हम पहचाने। खुद को पहचान लेना ही अध्यात्म है। खुद को अगर हम पहचान ले जा रहे हैं तो इससे बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि लोग दूसरों की गलती निकालते हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया। खुद को नहीं देखता कि मेरी गलती क्या है, मैंने कहाँ गलती की, मैं क्या सुधार करूं। आप खुद को सुधारें। और इस कड़ी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं आपके साथ कि आप चैंटिंग करिए, मंत्र का जप करिए, किसी भी मंत्र का जप करिए जो आपको पसंद हो। आप उस मंत्र का जप करके भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं। और भाई के कमेंट में एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बिना गुरु के भी स्वाध्याय संभव। हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन गुरु जो होता है उसके माध्यम से आप जुड़ेंगे तो बहुत थोड़े समय में आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि रामायण की एक चौपाई मुझे याद आ रही है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। अगर आप गुरु के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको थोड़े समय में, कम समय में अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।